हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे अभी कुछ टाइम पहले चिकन पॉक्स हो गया था। कुछ टाइम पहले क्या, अभी नेक्स्ट वीक तो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है कि चिकन पॉक्स में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में और कितने दिन में ठीक हुई है, क्या क्या चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा, कितनी तकलीफ हुई, क्या चीज़ें थी जो मुझे लग रहा था ये नहीं होना चाहिए था। तो मतलब फुल डिटेल मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी अभी मेरे साथ खुद पर्सनली हुआ है, तो मुझे लगता है मुझे इस बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आई थिंक कभी ना कभी, भगवान ना करे, बट कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को कुछ हेल्प मिले। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप भूल जाते हो। बाय बाय, सॉरी बाय बाय नहीं, चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं चिकन पॉक्स के सिम्टम्स के बारे में। अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले ना मुझे फुल बॉडी पेन होता था। एकदम से होता था, ठीक हो जाता था। बॉडी पेन हो रहा था, सर दर्द हो रहा था और एकदम से वीकनेस महसूस हो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है भाई। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस होती थी, तो मुझे यूँ समझ में नहीं आ रहा था भाई ये वीकनेस हो क्यों रहा है। फीवर भी नहीं हो रहा था, कम से कम मुझे ये 3 दिन हो गया था इन चीज़ों को होते होते। फिर मैंने कहा भाई फीवर नहीं है, कोई वीकनेस वगैरह नहीं है, फिर ये ऐसे सिम्टम्स मुझे क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि आई थिंक ये सारी जो सिम्टम्स है ये मुझे फीवर में महसूस होते हैं ज़्यादातर, बट ऐसा कुछ था नहीं, फीवर था नहीं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? फिर 3-4 दिन बाद हो गया, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा, मतलब रीज़न का ही पता नहीं चल रहा था कि क्यों ये सारी सिम्टम्स मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों भविष्यवाणी हुई, एकदम से याद आया कि भाई ये सारे सिम्टम्स ना चिकन पॉक्स शायद हो सकता है मुझे। क्योंकि आई थिंक उन दिनों ना मुझे रिलेटिव्स में ही किसी को चिकन पॉक्स हुआ था। तो उसको भी जब हुआ था ना, तो उन्होंने बताया था कि उनके पेट में ना एकदम अचानक से दर्द स्टार्ट हुआ था। तो मेरे भी पेट में उस टाइम पे उन दिनों हल्का हल्का सा पेन होता था। और फिर मेरे एकदम से माइंड में ठनका कि भैया हो सकता है चिकन पॉक्स हुआ हो। तो फिर मैंने अपनी फुल बॉडी पे चेक किया कि कहीं दाने तो नहीं है, बट एक भी दाने नहीं थे। आई थिंक एक दाना, एक दो दाने मुझे नजर आए थे जो बहुत छोटे छोटे से थे, बहुत छोटे छोटे से, नॉर्मली जैसे कि फुंसियाँ नहीं रुकती है, बिल्कुल इस तरीके से थे 2 नॉर्मल दाने। सिम्टम्स थे, रीज़न कुछ था नहीं, तो फिर मुझे लगा कि आई थिंक चिकन पॉक्स हो गया है। और फिर नेक्स्ट डे मैंने मेरे हस्बैंड से कहा, क्योंकि वीकनेस हो गई थी उसके बाद। फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए। फिर मैं श्योर हो गई थी भैया मुझे चिकन पॉक्स ही हो गया है। और उस टाइम पे 1-2 दाने थे, ज़्यादा कुछ नहीं थी। फिर डॉक्टर से दिखा के आए और फिर उसके बाद कुछ मेडिसिन वगैरह लेके आए थे। मेडिसिन में थी कि उन्होंने इचिंग के लिए क्रीम दी थी कि जिससे आपके दानों पे इचिंग हो तो आप उसे लगा सकते हो। और अ, अम, एक दो थी मेडिसिन वगैरह थी, थोड़ी सी आयरन वगैरह के लिए थी, सल्फर वगैरह के लिए थी, जिससे आपकी बॉडी में थोड़ी सी एनर्जी वगैरह मिले। तो 1-2 दवाइयाँ दी थी मुझे। तो उसके बाद घर आ गई। नेक्स्ट डे, उस दिन जिस दिन डॉक्टर के पास गए थे ना, उसी दिन की बात है ये, मुझे बहुत तेज फीवर, 103 के डिग्री के आसपास मुझे फीवर हुआ था। बहुत तेज फीवर था, फुल डे मेरी फीवर में निकल गई। मेडिसिन लिए थे, ठीक हो गई थी, फिर दोबारा फीवर चढ़ रहा था। क्योंकि जब आपको चिकन पॉक्स होते हैं ना, तो हर किसी को, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होता है, बट किसी किसी को होता है। मेरा उस दिन फुल डे फीवर आया था। फीवर की वजह से मैंने दवाई मेडिसिन लेके और कंबल में दुबक के सो गई थी, क्योंकि विंटर का मौसम चल रहा है। और फिर नेक्स्ट डे, उसी दिन शाम को डॉक्टर को दिखा के, नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो वो मुझे फीवर हुआ था ना, फीवर की वजह से जो पसीने आए थे ना, तो उन पसीनों में क्या हो ना, चिकन पॉक्स के जो दाने होते हैं ना, उनको नमी चाहिए होती है और ज़्यादा निकलने के लिए। फिर डॉक्टर के पास गए थे, तो फिर डॉक्टर ने कह दिया था कि 1-2 दाने नहीं होते, क्योंकि ये बहुत बुरी तरीके से फैलता है, एकदम से फैलता है, बहुत ज़्यादा दाने निकलते हैं। और उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें खाना जिससे आपको गले में ज़्यादा दर्द वगैरह ना हो। तो उन्होंने 1-2 सजेशन तो उस टाइम दिया था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं तो उस टाइम तक बिल्कुल ठीक थी। फिर नेक्स्ट डे से मुझे दिखाई देने लगा कि दाने एकदम से बहुत ज़्यादा निकल गए। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी ये सर में हो जाती है। मेरे सर में हो गया था, बहुत बुरा वाला हो गया था। रीज़न ये था क्योंकि उस दिन पसीने आए थे, सर मेरा पूरा पसीने से भीग गया था और गीला था। तो फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दाने हो गए थे। और मुझे जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था, मुझे पता है मैंने इन दिनों को कैसे गुजारा है। नेक्स्ट डे एकदम से अचानक से उन दानों में आराम से चल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अचानक से एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो गई दिन में। और समझ में नहीं आ रहा भाई साहब क्यों होगी, क्योंकि मैंने सुना था घर में अगर आप छोक वगैरह लगाते हो ना, तो आपको इचिंग होती है, बट
छोक तो हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं था, फिर भी इचिंग, कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। और छोक के लिए स्पेशली मना करते हैं, छोक के लिए स्पेशली मना इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्गों के हिसाब से कहना ये है कि जब आपके चिकन पॉक्स होता है ना और आप छोक लगाते हो तो आपके दानों में इचिंग स्टार्ट हो जाती है, खुजली स्टार्ट हो जाती है। इसलिए फिर दाने घर पे छोक वगैरह लगाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं कुछ खाती नहीं थी और ये लोग कुछ भी उटपटांग बना के खा के काम चला लेते थे। और मेरा उस टाइम ऐसा हो गया था कि फीवर में आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता था ना, मेरा भी सेम वैसा हो गया था। एक दिन ईचिंग हुई, दूसरे दिन मुझे गले में भी ये दाने हो गए थे। और गले में जब हो गए थे ना भाई साहब, कुछ भी खाना पीना मुश्किल। जो आपको उन दिनों ना अपने जो थूक भी होता है ना, उसको भी निकलने में बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। 3-4 दिन बाद ये मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, किसी किसी की जो ये दाने हैं ना चिकन पॉक्स के, वो एकदम से निकल जाते हैं और किसी किसी के एक एक करके निकलते हैं, एक एक करके वो एक एक करके निकलते रहता है। मेरे साथ वो हो गया था, एक एक करके निकल रहे थे धीरे धीरे, मतलब मेरी सब्री की परीक्षा दे रहे थे, एक एक करके निकल रहे थे। बट कोई नहीं, मैंने ये सोच रखा था ये दिन भी गुजर जाएंगे। फिर ऐसे करते करते भैया 3-4 दिन मेरे निकले हैं। चिकन पॉक्स में जो 2-3 चीज़ें मुझे लगा ना ध्यान देने वाली हैं, क्योंकि मैं अपने बेडरूम में ही रहती थी और एक दो दिन जिस दिन मुझे पता चला था और उसके नेक्स्ट नहीं, जिस दिन मुझे पता चला उस दिन की बात है आई थिंक। तो उस दिन मैं विद फैमिली के साथ थी, बच्चों के साथ थी, आराम से चाय वगैरह सब इसी बेड पे पी रहे थे बेडरूम में। बट फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे नानू आए थे कि बच्चे इस टाइम पे थोड़ा सा बच्चों से जितना, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो आप बच्चों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा। फिर मैंने सेपरेट एक रूम मेरे लिए स्पेशली बुक किया गया कि इस रूम में ही आपको रहना है। फिर उसमें नीचे के साइड मुझे गद्दे वगैरह दिखा दिए, बिछाए गए, कुछ नीम की पत्तियां वगैरह, क्योंकि चिकन पॉक्स में ना आपकी नीम की पत्तियों से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और मैंने यहाँ पे 1-2 चीज़ें की थी नीम की पत्तियों से। जैसे आपको बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी ना, तो नीम की पत्तियों को इतनी से आपको पोटली बना लेनी है, झाड़ जैसी बना लेनी है, और उससे जहाँ जहाँ मुझे इचिंग हो रही थी ना उससे करती हूँ। क्योंकि आपको इचिंग नहीं करना होता, इचिंग करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा फैलता है और आपके वहाँ पे निशान रह जाते हैं दानों के। इसलिए जब भी आपको इचिंग होती है ना तो आपको वो बना लेना है और उससे आपको हल्की हल्की सी इचिंग करनी है। चिकन पॉक्स में कभी भी आपको नॉर्मल पानी नहीं पीना है और हमेशा गुनगुना, बहुत ज़्यादा गुनगुना भी नहीं, नॉर्मल से गुनगुने पानी पीने हैं। और 1-2 दिन की प्रॉब्लम यार ठीक हो जाएगी, बाय गॉड। थोड़ी सी दिक्कत होती है बट कोई नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी मेरे प्रॉपर। ये इनमें एक और चीज़ की नियम होती है कि आप रोज़ ऐसे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बड़े बुजुर्ग थे मेरे साथ तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था कि नहीं नहाना है जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। फिर मैंने पूरे 7 दिन तक ना कुछ नहीं खाया था, मतलब कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने ओनली चाय पी है और बिस्किट, रस खाती थी बस, 2 रस 1 रस 2 रस 1 रस करके। सुबह 1 रस खा लिया, शाम को 1 रस खा लिया, कभी 2, कभी मन किया तो। अब मैं चिकन पॉक्स में ना कुछ खा ही नहीं जाता, मैं बनवा तो लेती थी कि ये बना दो और फिर मेरे से खा ही नहीं जाता था। मैंने बस देख कर वो ये हो गया। आई थिंक फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि ये एक मुश्किलों का समय है तो वो भी निकल जाएगा। कितने दिन रहेगा यार, 24 घंटे तो बीतते ही है ना। आज अगर बुरा है, आज का दिन आपका ख़राब है तो अगला दिन तो अच्छा आएगा।